भगवान की पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जितने मंगल की आरती से है तार
इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म लेकर भी जितने लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत श्री हरि कथा नहीं सुनी, जिसने नहीं सुनी, मानव जन्म भारतवर्ष में जन्म लेकर नहीं सुनी, मानो उन्होंने अपने आप को अपनी आत्महत्या कर ली। जो अपने जीवन में, मानव जीवन में, मानव रूप में, अपने पूरे जीवन काल में अगर किसी ने भागवत की कथा नहीं सुनी तो समझ जाओ जैसे आदमी आत्महत्या करके अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है, वैसा ही उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये श्लोक समेत बता रहा हूं मैं, डराने के लिए नहीं, मैं कोई वैज्ञानिक हूं, खैरा को करा। हाँ, 915 श्लोक नंबर में है, किसी को चेक करना है करो, 915 भागवत पुस्तक ले लो। और क्या कहते, श्रीमद् भागवतम सेवानाप्य मनोरथा, 7 दिन का भागवत करोगे सुनोगे तो आपकी मनोरथ पूरी हो जाएगी, ये भी कहता है। और क्या कहते हैं, बोलते हैं धनम पुत्रास्तथा वाहनादि यशो गृहान् आशापन्यं च राज्यं च दद्यात् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, यश, कीर्ति, निवास और राज्य प्रदान कर सकती है और करती है। भागवती वार्ता भागवत सेवा में, भगवत आयोजन में शरीर से, धन से, श्रम से, मन से, चित्त से आदमी को सहयोग करना चाहिए, ये स्पष्ट है। ये पुराण का महात्मा बता रहा हूं। ये भागवत पुराण में, भागवत जी के महात्म्य में, भागवत जी ने स्पष्ट जो लिखा है, जो श्री कृष्ण ने कहा है, और जो इसके रचयिता, जिसको सुखदेव ने कहा, अर्थात उनके पिता सुखदेव के पिता व्यास जी जो रचे हैं, वो व्यास जी ने लिखा है, वो मैं कह रहा हूं। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलदायकम। इस कथा को सुनने से साक्षात श्री कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं और उनकी कृपा पात्र होती है और आपके मनोरथ अनुसार फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। और जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले क्या श्लोक है, तुम लोगों ने बहुत सुना है भागवत कथा। सबसे पहले क्या श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। आप लोग भी बोलो, इसको बोलो, सच्चिदानंद। तुम लोग भी बोलो
सच्चिदानंद। हाँ, इसको बोलना चाहिए, बहुत प्यारा सा, सबको एक बार बोलना चाहिए, याद कर लो। अगर नहीं है तो घर में कभी बोला करो, कभी गुनगुनाया करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान भागवत भगवान का यह पुराण और भागवत भगवान का सप्ताह ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ, आप जो नाम कहे, 7 दिन के आयोजन में ये क्या करता है? ये करता है आपका दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों काल के ताप को, तीनों काल के ताप को, पाप को आपके शरीर के, आपसे, जीवन से दूर करना। सबसे पहला काम करता है दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान शंकर के भी कहा त्रिशूल क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। बाप होते हुए अपन बेटा गणेश के मुड़ी काट दी, शिव महापुराण काट दी थी। तुम्हारा रामायण में गलत सुना तो बता। तो भगवान शंकर अति निर्दयी का अपन बेटा गलत काट दी है कैसे? शिव महापुराण के कथन आगे तो भगवान शंकर अपन बेटा मुड़ी काट दो, बताती सुन। प्रश्न आते नहीं भाई, बाप है बेटा मुड़ी कैसे काट गया? लड़ाई तो करते लड़का जितनी भाग जाओ मत ये कहा जाओ लड़ाई बाप बेटा है। ऐसे अभी कलयुग में होते वो ऐसे जाऊंगे वो मत दे होता एक झटपटी आ जाए 108 के बोले जा राम नाम से अब जब मारे रहे का बाबू ने तीन मारे फटाफट और का बाबू बाबू करा था मारा समय सोचे रहते वो भाटिया वाला करन जाके वैद्यनाथ वाला घर के नहीं आए रहते थे डगली नागिन सांप संतोला पहुंचा घर सनी होती लफड़ा है सब अपने कर अले ओ मन यहाँ ले आओ बेचत है तो देखा बर जाता तुम वहाँ बोला बेचत ले जाता दूध बेचने वाला करत नहीं जाता देख लो आधा किलो दूध पीऊँ की दूध वाला दुकान धना खुलेगा घी गला बेचते थे बढ़िया रोटी में डाल घी ऐसे और 50 ग्राम दाल में डाल के खाना दौकर पर नहीं है कल पोहा था अच्छे आती पानी में आती का भी पानी चलते थे दादा हाँ जाना चाहिए और वो दुकान के पता पूछे नहीं पड़े पता ऑटोमेटिक मिल जाते बाकी सबके पता पूछे पड़े इतना अम्बरी थे दाई ददाल भाला पीटा थे मारा थे तबले अमृत वाह रे भाटिया एंड कंपनी सारा देवत्व सारा सास सारा ज्ञान सारा धर्म वाला सत्यानाश कर दी सोतरे आए से सत्यानाश हो और दूसरा रेस है कसरला ये 3.5 इंच के 6 इंची हाथ में धरे थे गूगल रात की ऐसे कंबल लवड़े हटाई था दमाके की गवर्नर में चला 12 बजे पहले नहीं सोते वो मोबाइल वाला लेकर ऐसे से चलाने वाला है कि 12 बजे पहले नहीं सो सकते और चद्दर ओढ़ ले समझ जाना ते भले बाप बन के नहीं करवे लेकिन ते तुरंत समझ जाही अंदर में देखा तबे चद्दर लवड़े तो वो देखते तब सूझी मुंह खुला रहता तो आज धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा
सबला हमला सब ज्ञान हो जाए, थोड़ा थोड़ा समझे करे। भगवान कृष्ण कहा दे तीन ताप में मिटा दे। तो भगवान की भक्ति करोगे तो ये तीन ताप से आपको दूर बनाएंगे। और क्या करेंगे? धीरे धीरे आपके जीवन को भक्ति में लाएंगे, और भक्ति में लाके क्या करेंगे? जैसे भक्ति वहां से चली थी दक्षिण से, कर्नाटक से, नारद ने कहा थे भक्ति है कहाँ? वृंदावन में। दक्षिण ले चले तब तक ठीक रहे, बालक रहेंगे, फिर तरुणी बने हो कथे कर्नाटक और महाराष्ट्र, होकर बाद बने हो तहन दूजन लेकर, और बाद आगे बढ़े तहन में रेगड़ा खेकड़ा हो गए, असक्त कलयुगी चरण चलत असक्त हो। ये वृंदावन आए हो मोर भक्ति जागी से, अर्थात वृंदावन भक्ति का प्रतीक है। वहां जाने से भक्ति स्वतः जाग जाती है। तो नारद कथे ए नारद सुन तो हाथ जोड़ा ते कोन में भक्ति है। तो ए मन कोने रे रहा खेखड़ा दिखत तुझन है डोकरा टाइप के पूरा बना। पूरा भक्ति पूरा वो ज्ञान वैराग। और लोगों को मार दे रहे थे कैसे हो गया है हाथ बोल ऐसे बात कौला कहते एक और बेटा ज्ञान वैराग। मैं दुखी हूँ कि दाई जवान है, पूरा मर को कहा सने दूधन ज्ञान दे रहे कर कल्याण कर देना, कल्याण कर देना नारद को तेरी कृपा। मैं तो बेटा वाला सुयोग्य बना हूँ, कर दुख ला दूर करूं, ऐसे की निकल गए वो केदारेश्वर। केदार चल दी, 4 तीर्थ धाम वाला बद्री धाम चल दी। तो बद्री धाम डाले जाता है, तो बद्री धाम डाल होकर बड़े भाई 4 जन बनाना है, सनक सनंदन सनातन असंदन, ये 4 भाई। और 60 में सौनक जी का है, सनक नंदन जी का है। वो मन आता है, वो देखिए अरे वाह, और उनका क्या काम रहा है वो चारों भाई के। एक पैसे मंच में बैठे 3 कथा सुने, एक थक जाए तो वहां पे जन यहाँ बैठती तो ये वहां पे चल दे 3 जन सुने, जन बोले बारी बारी बदले इकर जीवन है सनक सनंदन दास के। तो आज नारद ने देखे, अरे बोले वाह नारद मिल गया, आज नारद को कथा सुनाए। अब ना जाप तो नजदीक में देखे नारद नारद, तब नारद मुंह कौन लौट क्या है बड़े भाई? अरे तू है तो तू क्यों मुंह लटकाया? अरे काला बता, वृंदावन में मैं यहाँ सबो जगह घूमे, कहाँ कहाँ घूमे हो? पूरी घूमे हो, द्वारका घूमे हो, काशी घूमे हो, अयोध्या गिरे, सब जगह दुख व्याप्त है, कोई आदमी संतुष्ट नहीं, सब अनैतिक कार्य में लिप्त हो गए, सब कोई जीवन में खुश नहीं है, कोई ना कोई दुख से दुखी है। हाँ अब मैं उसका बाद वृंदावन आए तो मोला सुकून लगी, लेकिन वहाँ एक माता जी दिखे, वो भक्ति है। अब भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग रेगड़ा खेकड़ा मर चुका है, और वो पीड़ा से दुखी है, और मैं उसके दुख को दूर करूंगा करके आश्वासन दे कहा है बड़े भाई। अब ते कैसे कर लेते बता, आप ही कोई रास्ता बता। अब ये रास्ता बताते से कर बोले हो मैं कथा सुन बैठ, और ज्ञान वैराग कर लगा इंटरनेट। अब इंटरनेट में हूँ सुन करता, अब कथा चालू करे। कौन सा कथा? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा सुनाई स्कूला चारों भाई, सनक सनंदन मतलब सनकादि ऋषि बोला सुनाई नारद। और नारद ने जैसे भगवान के भागवत के कथा सुनाई, और सुनकर वो मानस भागवत के कथा समापन की ओर से होकर पहली ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, और पुष्ट हो गए क्या करते? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने कराते गोविंद हरे मुरारी, हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्टता प्राप्त हो गई। तो नारद कहता है अपने भाइयों से कि हे सौनकादि भैया ऋषि, ये तो इनका उद्धार हो गया। ये भागवत कथा सबकी मनोरथ पूरा करता है, लेकिन ऐसी कोई कथा है क्या जिस कथा के सुनने से किसी का उद्धार और हुआ हो, जिसने भागवत सुनी हो? तो उसने कहा है। तो बोले कहाँ है? बोले एक ही जगह है। बोले कहाँ है? बोले ये गौकर्ण की कथा मैं आपको सुनाता हूं। गौकर्ण की कथा मैं सुनाता हूं। और गोकर्ण की कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भक्तपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था और वहां धर्माचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण परिवार था। उसका नाम क्या था? आत्मदेव। उसका क्या नाम था? आत्मदेव। जाति कार्य का अमर करता ब्राह्मण था। उसकी एक पत्नी थी बहुत सुंदर, उसका नाम था धुंधली। एक न माने अपन पत्नी के, पूरा आचरण में धुंधला है, धुंधली है, नामे धुंधली। अवती दीदी पपन पति सात तुरुत न जाने, एक न माने, हर चीज के कुछ न कुछ खड़े रखे हो रहा है। तो ब्राह्मण अपन पत्नी साथ मांग खा के जीवन जिए, लेकिन पूरा धर्मी आदमी रीसेगा आत्मदेव। अब वो अपन पत्नी से हल्का दुखी रहा है। अब पत्नी बहुत बोल रही, कहीं करे कहीं कुछ करे, बताया नहीं रहा है। अब संतान नहीं रहेगा तो संतान नहीं है, कैसे का जीना? इसे कि एक दिन मरे जाते पुनः आत्मदेव। हाँ, आत्मदेव मरे जाते तो लगे एक जन संत हमारा साधु है ना, साधु संत जब मिल जाते ना तो जीवन हम बना देते। कैसे का? साधु संत के मिल जाए, साधु संत मतलब गुरु, और साधु संत मिल गए तो समझ जीवन बना दिए। संतन के संग हो तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी
बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। काका से तोहे हंस बनावे, काका से तोहे हंस बनाए, काका से तोहे हंस बनावे, काका से तोहे हंस बनावे, मिट जाए दिल की दाग रे, मिट जाए दिल की दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र बिहारी लाल की जय। राधे राधे सांसे मिला श्री राधे। तो इस प्रकार एक ब्राह्मण एक साधु मिला, उस साधु से कहने लगा, साधु ने कहा कि क्यों क्यों विप्र, तुम रोते हुए कहां जा रहे हो? इस आत्मदेव ने कहा कि मैं आत्महत्या अपने जान को, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। बोले क्यों, ऐसी कौन सी आपत्ति विपत्ति आ गई? सबसे मानव जन्म में सबसे निकृष्ट कार्य है जीवन का जो अपने जीवन की हत्या करे। ये निकृष्ट कार्य क्यों कर रहा? बोले क्या मतलब, मेरे एक भी संतान नहीं है और संतान रहित इस मानव का क्या काम? बोले अरे कहे भाई संतान नहीं है तो संतान तो सन्यासी लोगों का भी नहीं रहता, साधु लोगों का भी नहीं है, लेकिन मजे में जीते। क्यों? क्योंकि उनके पास अपेक्षाएं नहीं है। अब तुम अपेक्षा पाल के रखे हो इसलिए तुम दुखी हो। एक काम ऐसे कर, नहीं है संतान, नहीं रहना है कुटुंब गृहस्थ में तो सन्यासी बना। बोले ऐसा पुत्र है नहीं, पारिवारिक जीवन मैंने किया नहीं, आनंद पारिवारिक गृहस्थ धर्म का मैंने कर्तव्य पूरा किया नहीं और सन्यास ले लो, कैसी बातें करे? ना 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 ना, सन्यास अभी, सन्यास अभी। तो गुरुदेव एक काम कर, बैग पकड़ और पकड़ के कहते मुझे संतान दे दो। भाई संतान मैं तो दे नहीं सकता और तेरा कुंडली देख रहा हूं तो ये कुंडली तो संतान की योग्य नहीं है, तो कुंडली संतान की योग नहीं है। आत्मदेव फालतू मत पा संतान के चक्कर में, संन्यास धारण कर, साधु संत बन, भगवान के चरण में अपन प्रेम स्नेह समर्पित कर और जीवन धन्य कर। संतान तेरी देवे मैं हम तो बोल धरे धरे अपन जान लो, राम नाम सत्य करो। अब बोला आप दो, अब वो की भैया कलम लग गई था है, बामन और गोड़े धरे धरे मार गए की और छोड़ भैया की अपन थोड़ा बहुत शक्ति नहीं थे, तंत्र मंत्र जाना थे सब। पहले के साधु संत बनकर बहुत हो रहेगा, प्रभु मन के बहुत उमर का व्रत करे रहे, एकांतवास करके बहुत सारे भक्ति करके ज्ञान वैराग्य प्राप्ति करके तब के ऊपर पास बहुत शक्ति रहे, मंत्र के शक्ति। तो मंत्र
करी सब शक्ति करके ठन फल दिस एक फल अपन हाथ में लगी जब मस्त कर और वो फल लगे दिस बोला आत्मदेव महाराज का सगल और सगल और एक के ले जा और भाई दे दे एक खाली संतान अब वो बकरा का बहुत सुंदर अब कोई चीज महाराज के माने नहीं और मैं अक्सर देखता हूँ महाराज जो धोती पहन के थे हमारे संग पूजा पाठ करते नहीं टिकर भाई मना करती ऐसे वाला ये कभी नहीं माने महाराज महाराज सब बोल मनवा और महाराज के भाई छवि देख ले रे मैं बात झूठा लगे आजू बाजू को समझ में आ गया ये कहीं नहीं जाने से कहीं भाई भी है बोला कहीं नहीं जाने और वो बेचारा सब बोल जना हमारे सब बैठा ले 500 हजार एक पन्ना तीन वो पन्ना तीन वो एक ज्ञान दे अब घर में जात हुई लफड़े खत्म और कहीं भाई बात तो सुन रही 500 वाला उपदेश सुनते मन तो कर कथल करेगा 3 लाख मार के भगाई चल अपन भाई पहली बनाता कैसे सब ज्ञानी पुरुष है और सबके घर में सबो नहीं होएगा काकरो घर में होते और करवाइज के आचरण में से रीते और काकरे आत्मदेव तब आत्मदेव की एक गिरी लक्ष्मी सुनो काय एक मेरे को संत महात्मा मिले अच्छा तो काय ये फल दिए इस फल को उन्होंने कहा है कि अपने धर्म पत्नी को देकर खिला देना फिर उसे सुंदर एक पुत्र संतान प्राप्त होगा अच्छा कौन मिले नहीं से बड़ा योग्य संत बहुत योग्य संत मिली तो बड़ा भारी ये अमरूद खाए थे संतान ले दे लाने लेके जा देखो धर्मपत्नी जी गृहलक्ष्मी जी इसको खा ले इसको खा लोगे तो संतान की प्राप्ति होगी उन्होंने मैंने बहुत विनती की प्रार्थना की तब उन्होंने आशीर्वाद हेतु दिया है इसको खा ही लेना बोले खाओ ना भैया बोल तो दे अब तो खा लू लेगा तो हम खा लू अब लेकिन जाएगा और खाइस नहीं हुआ और नहीं खा अपन बहनी को रात को फोन लगाते अपन बहनी छोटे बहनी का बता दे तो जीजा है आत्मदेव जीजा है जाके ठंडा लाने बोला खा ले कहान बोला संतान पैदा हुई कि तुम फल लगे देख न रे मैं डरती हूँ मान लो खा ली मैं इतना सुंदर मेरा चेहरा मेरा फिगर सब कुछ है मैं जब खा ली तो खा लूंगी तो गर्भ धारण होगा गर्भ धारण होंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा मेरा फिगर खराब होगा दुनिया होगा वो होगा अब वो क्या कहा था वो दूसरा संतान है दूसरा पूरा पूरी हो गई अब तीसरा गर्भ में है अब वो का कहा थे अब वो कर चलाती का है एकर संतान बचो देकर जायदाद ला हमर खाबो हमर पूरा मन खाई देगा नहीं तब बहनी संतान नहीं तो वो भी तो खाई का तो कर चलाती वो का कहा थे फल से कोई संतान पैदा होता है ओ महाराज इसने बोल दी और मन रखने के लिए बोल दे उसको हाँ मैं खाली की हाँ मैं खाली कह दे और तोर गाय 3 साल हो गए बच्चा भी दे बछड़ा तोर गाय 3 साल नहीं हुए ना और खवा दे बता चल संतान होना है कि नहीं होना है गाय खवा अब ये कहा कभी गाय खवा दी दादा वो अमरूद लगा आत्मदेव और वो गाय खा दी गाय तो मस्त स्वादिष्ट फल खा दी थी वो थोड़ी जाना थे बेकार से बच्चा पैदा हो तो फल जमा अब वो डहार भैया वो अब ये डहार अपन ऐसे बना ले जैसे गर्भ में बोला आत्मदेव भाई गाय होकर बहनी के में तीसरा बच्चा होने वाला तब मैं हाँ मैं गर्भ में हो कि बोल अब मोर जो बच्चा हो तेला उठा के मैं तोला दे दूं काने मैं मोर बच्चा होएगी बता दे पंडित तो रात दिन है नहीं ये शिवानंद महाराज 7 दिन निकल गए घर ले चल रहा कैसे वो निकल गए
हुई भी जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो 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 आएंगे बिहारी, राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, बाबा मेरी बिजली तो स्वाद है बिहारी, बाबा मेरी बिजली तो स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले बोलो बाबा के बिहारी लाल की शरण लगी हो आज, जहाँ कान्हा वास करे, ज्योति अनंत अपार, ज्योति अनंत अपार, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से उबारती।
मुक्ति पलते पक्षांगे निराला प्रभु ज्योत जगाने वाला ये हमारे दंत ये मुक्ति पलते पक्षांगे निराला प्रभु ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों पाप से है आरती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों पाप से बोलो बाबा बिहारी लाल की ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्द कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती हो श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से बोलो बांके बिहारी लाल की ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती हो श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से आरती श्री मदन मोहन मुरली वाले की आरती आरती पापियों को पाप से है 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 चलिए फूल लगा लेंगे सन्मुख रहे गणे पांच देव मिलन रक्षा
मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन, माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन, माई डूब चलो दिन।